बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक ऐसा फ़ैसला आया जिसने इस मुल्क के लाखों लोगों के मज़हबी जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया। पाकिस्तान की आला अदलिया ने गुस्ताख़ रसूल की मुजरिमा को टेक्निकल बेसिस पर बरी करार दिया और जिस अंदाज से जिन टेक्निकल बेसिस पे उसे बरी करार दिया वो इंतहाई नाकाबिल फ़हम है। जजों ने सबसे पहली बात जो की वो ये कि गवाहों के बयानात में तज़ाद है। अब तज़ाद क्या है? कहा गया कि जिस वक्त सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और पंचायत लगी तो गवाह से पूछा गया जी उस पंचायत में लोग कितने थे? एक ने कहा जी 100 बंदे थे, दूसरे ने कहा जी 200 बंदे थे और तीसरे ने कहा कि तकरीबन 250 लोग थे, 1000 तक तादाद गई। तो उन्होंने कहा चूँकि ये तादाद के लिहाज से शुबा पाया गया, इस वजह से मामला मशकूक हो गया और शक का फ़ायदा मुलजिमा को दिया जाता है। दूसरा तज़ाद ये बयान किया गया कि टाइमिंग के बारे में पता किया गया कि पंचायत किस वक्त लगी थी। एक ने कहा जी 11 बजे, दूसरे ने कहा जी 12 बजे और तीसरे ने कहा जी 11 से 12 के दरमियान टाइम था। तो टाइमिंग के हवाले से चूँकि तज़ाद वाक़या हो गया, जब तज़ाद वाक़या हुआ तो शक आ गया, शक आ गया तो शक का फ़ायदा मुलजिमा को दिया गया। अब सोचने की बात यह है, गौर करने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ये केस हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट के जजों को ये तज़ादात नज़र क्यों नहीं आए? उन्होंने इन बेसिस पर इस केस को क्यों नहीं परखा? जिन पैरामीटर्स पर सुप्रीम कोर्ट इसने नाप रही है उन पैरामीटर्स पर हाई कोर्ट के जजों ने इसे क्यों नहीं परखा? उन्होंने सज़ाए मौत की सज़ा क्यों सुनाई? और हाई कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट ने भी उस मुलजिमा को मौत की सज़ा सुनाई थी। उनके दरमियान उनके सामने ये तज़ादात क्यों नहीं आए और उन्होंने इन तज़ादात की रोशनी में शक का फ़ायदा मुलजिमा को क्यों दिया? अच्छा, दूसरी बात कि कोर्ट ने यह कहा कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ और जिस दिन थाने में रिपोर्ट हुई, दोनों के दरमियान 5 दिन का फासला है, 5 दिन का फ़र्क है। यानी 5 दिनों के बाद जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 दिन बाद जब रिपोर्ट हुई तो इसका मतलब है कि मामले में कुछ ना कुछ शुबा, कुछ ना कुछ नुक्स मौजूद था जिसकी वजह से शुबा वाक़या हुआ और शुबे का फ़ायदा मुलजिमा को दिया जा रहा है। सामने इत्तेशाम, सोचने की बात यह है कि दरख्वास्त गुजार ने कहा था, दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हमने पहले अपने तौर पर तसल्ली की है कि हम 295C के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी बेगुनाह के खिलाफ पर्चा दर्ज ना हो जाए, इसलिए हमने पहले अपने तौर पर छानबीन की। जब सारा मामला क्लियर हो गया और पंचायत में आसिया ने ये बात तस्लीम कर ली कि वाकई उसने गुस्ताखी की है, तो उसके बाद हम केस लेकर थाने में गए थे। लेकिन यह वजाहत भी काबिल कबूल न ठहरी सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने। तीसरी बात जो जजों ने की वो कहा कि ज़ाती दुश्मनी थी, ज़ाती इनाद की बिना पर यह मामला यहाँ तक पहुँचा। अब ज़ाती इनाद की नौयत क्या थी? क्या जायदाद साझी थी? कोई लड़ाई झगड़े का चक्कर था? कोई लेन देन का मामला था? ज़ाती इनाद की नौयत क्या थी? अब खुद गौर करें कि ज़ाती इनाद कैसे हो सकता है जब उसका खावंद उसे जब जजों ने पूछा कि क्या तुम अपनी बीवी की बेगुनाही का हलफ दे सकते हो, तो उसके शोहर ने अपनी बीवी की बेगुनाही का हलफ देने से इनकार कर दिया। जब उसका खावंद उसकी बेगुनाही का हलफ नहीं दे रहा, जब सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट के जजों ने और ट्रायल कोर्ट के जजों ने सारे गवाहान के बयानात को मद्देनजर रखकर अगर मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें केस में सुकम नजर नहीं आया था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुकम नजर आता है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला जरूर है, किसी न किसी हद तक बदनीयती का उनसर जरूर मौजूद है। और सामने इत्तेशाम, मैं अपने सुनने वालों से ये बात अर्ज करना चाहूँगा
کہ جس بری طرح جذبات ہمارے مجروح ہوئے ہیں اور جس طرح یہ فیصلہ انتہائی متضاد فیصلہ دیا گیا، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن ججوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اس کے خلاف ریویو تو ہو سکتا ہے لیکن کسی اور عدالت میں نہیں جایا جا سکتا. اس سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ ہے، اور اس کورٹ میں نہ تو وکیلوں کی ترازیاں چلیں گی اور نہ ججوں کی بدنیتی، کیونکہ وہاں بیدہ ملکوت کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اس قادر مطلق کی حکمرانی ہوگی. دنیا کا کیا ہے، کوئی جیت کر بھی ہار جاتا ہے اور کوئی ہار کر بھی جیت جاتا ہے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور آخری بات میں خان صاحب کے حوالے سے عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب جس وقت برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر چلائیں گے. حضرت آپ جس وقت خان صاحب جس وقت مدینہ پاک کی سرزمین میں ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ہمارے دل ٹھر جاتے ہیں خوشی سے، ہم جامے میں پھولے نہیں سماتے. اور جس وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. لیکن خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریاست مدینہ کا یہ اصول ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہو تو اس کو وہاں سے نکال کر حرم کی حدود کے اندر قتل کیا جائے گا. یہ ریاست مدینہ کا اصول ہے. اگر آپ نے ریاست کو مدینہ کے اصولوں پر چلانا ہے تو پھر گستاخان رسول کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی، پھر اس کے معاملے میں اسٹرکٹ رویہ اختیار کیا جائے گا تاکہ بعد میں کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.